हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पार्ट 29 में। समकोण त्रिभुज का एक मैंने वीडियो डाल दिया है और ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और इसमें भी करा रहा हूँ। अगर आपको और भी जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर और क्वेश्चन कराइए, मैं और भी क्वेश्चन करा दूँगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने दो मकान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी यह सड़क है। ठीक है, ये सड़क है और सड़क के ये दोनों किनारे पर आपके आमने सामने ये दो मकान है। ठीक है, ये आपके मकान है। एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस प्रकार रखी जाती है कि उसका भूमि वाला सिरा एक निश्चित स्थान पर रहता है। तो आप सीढ़ी रख रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ सीढ़ी रखी, तो इसका जो भूमि वाला सिरा है तो ये यहीं रहेगी। एक सीढ़ी आपकी इधर लगा दी गई, एक सीढ़ी आपकी इधर लगा दी गई। तो जो भूमि वाला सिरा है सीढ़ी का, ठीक है, ये सीढ़ी है आपकी, ये आपकी सीढ़ी है, इस तरीके से लगी हुई है। लेकिन सीढ़ी का जो भूमि वाला सिरा है वो निश्चित है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। ये सीढ़ी है आपकी, ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई आपकी दोनों जगह सेम ही होगी। ठीक है, सीढ़ी तो आपकी वही है, सीढ़ी की लंबाई दोनों जगह सेम होगी। ठीक, इस तरीके से है। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरा सिरा एक मकान की 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। दूसरा सिरा आपको पता है, देखो एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी है ना। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो आपकी ये सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है, ये भी आपकी 50 मीटर है। ये लंबाई 50 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई आपकी दी गई है 50 मीटर। फिर आपका क्या कह रहा है कि दूसरा सिरा, जो सीढ़ी का दूसरा सिरा है, देखो एक यहाँ है, एक यहाँ पहुँच रहा है। तो जो दूसरा सिरा है एक मकान पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुँचता है। यह मान लीजिए यह मकान है, इस पर 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचता है। यह 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, और दूसरे मकान पर 14 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचता है। ये आपके 14 मीटर ऊंचाई तक ही पहुंचता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए। तो सड़क की चौड़ाई मतलब ये पूरी दूरी पूछ रहा है। देखिए, यह दूरी अगर आपको पता चल जाए और यह दूरी पता चल जाए तो आपको सड़क की चौड़ाई मिल जाएगी। सड़क की चौड़ाई आप बता सकते हैं। देखिए, आपको पता है, मैंने बताया था कि मकान वगैरह को आप मानते हो कि 90 अंश पर बने होते हैं। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज यह बन रहा है। कल मैंने आपको बताया था, जो आपका ये पहला जो वीडियो था समकोण त्रिभुज वाला, उसमें मैंने बताया था कि आपके n² - 2n और n² + 1 ये क्या होता है? पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो इस पाइथागोरियन त्रिक के हिसाब से अगर देखो आप, तो अगर n का मान 7 रखोगे तो 7 × 7 = 49 और -1 48, फिर ये आपका 7 दूनी 14 और ये n² + 1 ये 50। तो आपका 48 14 50 यह एक पाइथागोरियन त्रिक बनता है। क्या बनता है? पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक मतलब 48 14 50 आपका एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अब इसमें देखिए, इस वाले समकोण त्रिभुज देखिए, यह 48 है, यह 50 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? यह दूरी हो जाएगी आपकी 14 मीटर। ठीक है, इसमें देखिए यह 50 है, यह 14 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? यह दूरी हो जाएगी 48 मीटर। तो आपको यह दूरी मिल गई 14, यह दूरी मिल गई 48, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 14 + 48, 8 4 12 2 5 और 1 6 62 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। आप देखिए, इसमें ना आप ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल के भी अगर लगाओगे, ठीक है, पाइथागोरस से भी निकालोगे तो ये आपका 14 आएगा। इसको भी पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 48 ही आएगा। आप देखो, पाइथागोरियन त्रिक अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन कितना आसान और कितना छोटा बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया रहता है, यह बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यह आपके एनटीपीसी ग्रुप डी हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी हर जगह पूछा जाता है और क्वेश्चन बड़ा फेवरेट सा है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, यह दिया है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B 90 अंश का है। AB का मान दिया है 4 मीटर, BC का मान दिया है 3 मीटर। कह रहा है कि शीर्ष B से लंब डाला गया है। शीर्ष B से लंब डाला गया है AC पर। शीर्ष B से लंब डाला गया है AC पर और उसका नाम है BL। ठीक है, उसका नाम क्या है? BL। तो यही दूरी BL बताना है। BL की लंबाई क्या होगी यही बताना है आपको। देखिए, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कैसे? आपको पता, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस त्रिभुज में देखिए, चूंकि यह 90 अंश का कोण है, तो अगर यह 4 है, यह 3 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी पूरी? यह दूरी AC कितनी हो जाएगी? यह दूरी हो जाएगी आपकी 5 मीटर। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक है। अब अगर आप देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप देखो तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 लंब गुणे आधार। लंब गुणे आधार, तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3।
ठीक है। तो आप अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये आपका इससे कट जाएगा 2 बार और 3 दूनी 6 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, इसी त्रिभुज को आप देखो, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो 1/2। अगर इसको आधार मानो, इसको क्या मानो, आधार, 1/2 आधार मतलब AC गुणे ऊंचाई। ऊंचाई देखो त्रिभुज की ऊंचाई, चूंकि ये लंब है तो इसको ऊंचाई मान सकते हो, तो इसको BL लिख सकते हो कि नहीं, BL लिख सकते हो। और आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 है, कितना है, 6 है। तो आप 1/2 AC का मान कितना है, 5, BL का मान आपको निकालना है इक्वल टू 6। तो BL बराबर कितना हो जाएगा, इसको 3 गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 और इसको पक्षांतर करोगे तो 5, 12/5। इसको अगर आप हल करना चाहोगे तो लिख सकते हो 2.4 मीटर। तो BL का मान कितना आ जाएगा, 2.4 मीटर। क्या किया हमने, इस त्रिभुज में एक आपका इक्वेट कर दिया। क्या इक्वेट किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 तरीके से लिखा, 1/2 लंब गुणे आधार और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस तरीके से लिख के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और कई मर्तबा पूछा गया है, इसलिए उसको मैं जरूर सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसमें जो आपका B है, ठीक है, आपका B नहीं A, जो शीर्ष A है वह 90 अंश का है और यह B है, यह C है, ठीक है। A से भुजा BC पर लंब खींचा गया है, A से भुजा BC पर लंब खींचा गया है, उसका नाम है AD। उसका नाम क्या है, AD नाम है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि AD स्क्वायर का मान बताओ AD स्क्वायर का मान बताओ, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वह BD और DC के टर्म में दिए गए। फिर सब सुनो, त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A कितने 90 अंश का है। कोण A जो आपका है, यहाँ शीर्ष A से भुजा BC पर लंब खींचा गया, उसकी लंबाई है AD। AD स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वह BD और DC के टर्म में दिए गए। आइए देखिए हम लोग हल करते हैं। देखिए जब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज ADB में, ध्यान देखिए ADB में, इसमें यह कोण 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने एक भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। तो यहाँ से लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, अर्थात AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं भाई, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज छोटे वाले इस त्रिभुज में देखो भाई ADC में, त्रिभुज ADC में, इसमें लिख सकते हो आपका, देखो यह 90 अंश, चूंकि यह 90 तो यह 90 हो जाएगा, 90 के सामने भुजा आपकी कर्ण, तो लिख सकते हो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। आप पता है कि यह अगर एक समकोण त्रिभुज है तो आप लिख सकते हो इसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर देखो आप तो लिख सकते हो AB स्क्वायर या लंब प्लस आधार AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। इसी को तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए भाई। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर बराबर, देखो AD 2 बार आया तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं भाई, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। आपको पता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो आप, इसको BC स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं आप BC स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BC आपका ये पूरा है ना, BC को आप लिख सकते हैं BD प्लस DC, तो इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोल दीजिए, A प्लस बी का होल फॉर्मूला से, तो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC, 2BD इंटू DC बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BD स्क्वायर से DC स्क्वायर से BD स्क्वायर DC स्क्वायर कट गया, तो इधर बचा क्या, 2AD स्क्वायर, इधर कितना बचा 2AD स्क्वायर, और इधर कितना बचा 2BD इंटू DC। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ गया, BD इंटू DC, BD इंटू DC। तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ गया, BD इंटू DC, तो AD स्क्वायर बराबर आ गया BD इंटू DC। यही आपका आंसर होगा,
यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज आपका है तो उसमें अगर शीर्ष ए आपका 90 अंश का है और ए से अगर सम आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है सामने वाली भुजा पे AD, तो AD स्क्वायर का मान होगा BD इंटू DC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका होती है वह कर्ण की लंबाई की कितनी होती है। मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका होती है डैश। 4 ऑप्शन है A B C D, 4 ऑप्शन है। क्या है, 1/3 ऑप्शन है, 1/3 ऑप्शन है, 2/3 ऑप्शन है, 2/3 ऑप्शन है, आधा ऑप्शन है, आधी, और है ऑप्शन 3/4। 3/4। देखिए आपका यह मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें यह कोण 90 अंश है। क्या रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका 90 अंश के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण। माध्यिका मतलब कर्ण के मध्य बिंदु से सम्मुख भुजा को मिला दो, यही माध्यिका हो गई। यह क्या हो गई, माध्यिका हो गई। कर्ण की माध्यिका मतलब यह और यह चीज़ क्या हो गई, बराबर हो गई, इसका ये मध्य बिंदु हो गया। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो परिवृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। और यह दूरी बराबर हो गई, अर्थात वही वाली बात हो गई ना, यह त्रिज्या r, यह त्रिज्या r और यह भी r। तो यह जो कर्ण की माध्यिका हो गई वह कर्ण के क्या हो गई, आधे के बराबर हो गई। ये जो कर्ण की माध्यिका हो गई, कर्ण की जो माध्यिका, यह दूरी जो हो गई वह कर्ण के आधे के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि आपका ये जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है ये परिवृत्त की क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये सभी त्रिज्या हो जाएंगी, तो ये जो कर्ण का माध्यिका होगा वह क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, देखिए कितने आसानी से और बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख भी दूंगा, आप कहोगे तो। क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। दोनों भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। ठीक है, आपको बताना क्या है, त्रिभुज का न्यून कोण बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें एक तो आपका समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश होगा ही। मान लीजिए ABC, ठीक, ABC, ठीक है, ABC या AC भी कुछ भी ऐसा मानिए। ठीक है, तो ये इसके सामने भुजा स्मॉल सी, मैंने बताया था स्मॉल सी, ये आपका स्मॉल बी, स्मॉल ए। तो क्या कह रहा है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग मतलब C स्क्वायर जो है, यह शेष दोनों भुजा A और B है ना, तो A और B के गुणनफल का 2 गुना है, मतलब 2 गुणे A गुणे B। तो ये C स्क्वायर बराबर दिया हुआ क्या, C स्क्वायर बराबर है 2AB, यह दिया है। लेकिन पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि जो C स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग होगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। लेकिन ये दिया कितना है, 2AB बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया है ना। तो यहाँ से लिख सकते, पक्षांतर कर लोगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 0। यह फॉर्मूला बन जाएगा किसका भाई, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो A माइनस B बराबर 0 या A बराबर B, अर्थात A और B क्या हो गए, दोनों बराबर, मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर हो। देखो यह ऑलरेडी 90 है, यह दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। 90 ये अकेले है, ये दोनों मिलके कितना होंगे, 90 होंगे। लेकिन दोनों बराबर है तो ये कितने हो जाएंगे, 45 अंश के हो जाएंगे। तो उत्तर कितना हो जाएगा, जो त्रिभुज का एक न्यून कोण पूछ रहा है 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन देखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।